जय हिंद साथियों, इनोवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लाभ हानि का अपन फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पढ़ चुके थे। आज अपन तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाला क्योंकि कुछ हमारी प्रिपरेशन चल रही थी, इसलिए फिर से अपनी एग्जाम कांस्टेबल आने वाली है तो अपन कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 रुपये की 6 की दर से सेब खरीद कर और 6 रुपये के 5 की दर से बेचते हैं तो उस पर कितना लाभ या हानि होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले 5 रुपये लिखना है और कितनी की बेचता है 5 रुपये की 6 की दर से, ठीक है, और 6 रुपये की 5 की दर से। तो सबसे पहले जो रुपये होगा उसका दर में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, और 5 का 5 में होगा तो कितना हो जाएगा 25। हमेशा क्या करते हैं, कोई भी जैसे इन्होंने सेब खरीदे तो कहने का मतलब 100 रुपये में 36 खरीदे और 100 रुपये में बेचे कितने हैं, वो 25 बेचे हैं। यानी इसको क्या हुआ, ऑटोमेटिक लाभ हुआ क्योंकि खरीद ज्यादा रहा और बेच कम रहा। तो यहाँ देखना कितना हो जाएगा, ये 36 माइनस 25 बटे कितना आ जाएगा, क्रैबुल कितना होता है 25 अपना, इंटू में कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ देखना 36 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 11 और बटे में 25 है ही सही, इंटू में कितना आ गया 100। 25 चौको 100 और 11 चौको 44। कितने परसेंट का लाभ हुआ 44। एक बात और याद करना, यदि वैल्यू प्लस में आती है तो क्या होगा लाभ, और यदि वैल्यू माइनस में आती है तो क्या होगा हानि। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और 11 रुपये की दर से और 10 की बेचता है तो उसमें लाभ या हानि। सेम कंडीशन रखना है, 10 रुपये और 11 की दर, 11 रुपये और 10 की दर। सबसे पहले इसका गुणा होगा, कितना हो जाएगा 1 to 1 यानी 21, इसका होगा तो कितना 1 100 आ जाएगा। अब देखना किसी वस्तु को उसने 121 खरीदा, उतने ही रुपए में और कितने में बेचा उसको 100 में, कितने का लाभ हुआ 121 माइनस 100 बटे क्रय मूल्य यानी 100, इंटू में कितना आ जाएगा 100। अब देखो 21 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा ओनली 21 बटे में कितना आ जाएगा 100, इंटू में कितना आ जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, लाभ कितने का हो गया 21% का। लाभ क्यों हुआ, क्योंकि वैल्यू प्लस में आई। इसको करते हैं, 15 रुपये की 6 की दर से केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 की दर से बेचता है तो इसका भी लाभ हानि याद करना है। तो यहाँ देखना कितना आ जाएगा 15 और 6 तो 5 और 4। अब यहाँ देखना 6 पंचे 30, 15 चौको 60। अब देखो यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, चलो इसको अपन इधर कर देते हैं ना, इधर ये वाला क्वेश्चन अपन इस साइड कर देंगे। 15 रुपये है ना और 6, 5 रुपये और कितना था 4, 6 पंचे 30, ये वाला क्वेश्चन है ना, 6 पंचे 30 और 15 चौको 60। यानी 100 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी 30 और 100 रुपये में बेची कितनी उसने 60, यानी इसको क्या हुई है हानि। तो 30 माइनस 60 बटे क्रय कितना था अपना 60, इंटू में कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ देखना कितना बचा है, 30 में से 60 जाएगा माइनस 30 बटे में 60 इंटू में 100, 30 दूनी 60, 2 पंचे 10 यानी माइनस 50 की क्या हुई इसको हानि, क्योंकि ये माइनस में आया इसलिए हानि हुई। ठीक है, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। सबसे पहले देखो परसेंट कितने का होता है 100 का, यदि 20% अधिक अंकित करता है तो कितना हो जाएगा 120 बटे 100, ठीक है। फिर 10% की छूट देता है वहां, यानी उस पर कमी करता है तो कितना हो जाएगा 90 बटे 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से ये 2 कैंसिल हो जाए, कितना हो जाएगा 12 नंबर 108। तो उसने क्या बोला था उसका लाभ या हानि, 108 आया यानी 100 से प्लस आएगा तो 8% का क्या हो जाएगा उसको लाभ। यदि यही वैल्यू कितनी आती, जैसे कहने का मतलब 92 आती तो क्या हो जाता 8% की उसको हानि हो जाती, और यदि प्लस में आता है तो लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है,
दुकानदार 5% की छूट देता है, किस पर? 500 रुपये पर, और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। सबसे पहले क्या करेंगे, 500 है, इसका 5% कितना होगा, ऑब्वियसली कितना होगा, 25। तो देखो यदि नहीं आता तो कैंसिल कैसे करेंगे, परसेंट ऐसे निकाल दो, जीरो से जो जीरो कितना हो जाएगा, 5 का 5 में होगा, कितना हो जाएगा, 25। अब क्या करेंगे, इस 25 को क्रय मूल्य कितना था अपना 500, उससे माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या छूट दे रहा है, तो कितना बचेगा 475। अब उसने क्या बोला, 25% का लाभ भी कमाता है, तो 125 इंटू में कितना आ जाएगा 100, 25 5 125, 25 चौको 100, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 9 45, बचेगा 2, कितना हो जाएगा 25, 5 5 25। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 9 36 और 2 38, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 380 रुपये। अगला देखते हैं, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य का 64% है और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। सबसे पहले छूट देगा, ठीक है, तो ये कितने परसेंट था अपना 64, 12% की छूट देगा तो कितना बचेगा 88, है ना। अब देखो इन दोनों के बीच अंतर कितने का दिया है, 64 और 88 में कितने का है 24 का। अपना ये कितना था अंकित मूल्य 64/24, इंटू में कितना आ जाएगा 100। अब क्या करना है, इसको कैंसिल करेंगे, 4 से भी कर सकते हैं, कितनी बार करेगा 6 बार, और 4 से करेंगे तो 16 बार, फिर उसको 2 से करेंगे 3 और 2 से करेंगे 50। अब देखो इसका कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 800/3, है ना। सॉरी कितनी बार हुआ था यहां से, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दिया है, वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 64% है और उस अंकित मूल्य का 12% की छूट देने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। ये कितना दिया 64% है, ये भी परसेंट है। देखो 12% की यदि छूट देगा तो बचेगा कितना 88, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है 24 का, बटे में कितना आ जाएगा अंकित मूल्य इनटू कितना हो जाएगा 100। अब देखो इसको 4 से कैंसिल कर लेंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, 4 से कटेंगे तो 16 बार, फिर 4 से कटेगा 4 बार, और ये कितने कटेगा 25 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 25 3 75, 75/2 यानी कितने का होगा 37.5% का लाभ होगा, क्योंकि प्लस में इसलिए लाभ है। अगला देखिए, एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है 600 रुपये, उस पर 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद उसका मूल्य कितना हो जाता है 432। अब इसमें दिया हुआ दूसरा बट्टा तो 10%, तो पहला बट्टा क्या होगा, तो पहले दूसरे से निकालते हैं, कितना दिया है 432, 10% का बट्टा था 90 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 चौको 36, बचा 7, कितना हो गया 72, 9 8 72, एक 0 था तो 0 आ जाएगा। तो मतलब जब पहला बट्टा हुआ होगा तो मूल्य कितना बचा होगा 480, कुल मूल्य कितना था 600, 600 में से 480 जाएगा, कितना बचेगा 120। अब देखो क्या करना है, 120 आ गया, 120 बटे 480 इंटू में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 के 12 चौको 48, तो 25 चौको 100, तो दूसरा पहला बट्टा कितना हुआ होगा 25%। अगला देखो, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 बेचा, एक घोड़े पर उसको 15% का लाभ हुआ तथा दूसरे घोड़े पर उसे 15% की हानि हुई। इसमें कुछ नहीं करना होता है, x²/100, यानी यदि लाभ हानि समान दिया हुआ है तो उस संख्या का क्या कर देंगे वर्ग, वो बटे में 100, 15 का वर्ग कितना होता है 225, बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 2.25% की हमेशा इसमें क्या होती है हानि होती है।